भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार और बिहार का मुख्यमंत्री भारत के सबसे बड़े मुख्यमंत्री आवास में रहता है। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तब यह आवास इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब इसका नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया तब एक दूसरे आवास को भी इसी आवास का हिस्सा बना लिया गया और इस प्रकार से यह 16 बीघा का हो गया। नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 16 बीघा का बड़ा बंगला है जिसमें हर सुविधा है और सम्राट चौधरी ने विशेष तौर पर उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस बंगले में वह रहते थे उस बंगले को भी जो किसी और मंत्री को आवंटित किया जा सकता था, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसे भी मुख्यमंत्री आवास का ही हिस्सा बना लिया और मुख्यमंत्री का आवास तो उनको मिला ही मिला। यही सम्राट चौधरी राबड़ी देवी को कहते हैं कि सरकारी बंगला किसी का बपौती नहीं है और आपको अपना आवास यानी कि राबड़ी आवास खाली करना ही होगा। और इसी के बाद बिहार में बंगले को लेकर एक लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी तो यहां तक दावा कर रही है कि राबड़ी आवास के अंदर रुपया और सोना चांदी छुपाकर रखा गया हो सकता है और पुरातत्व विभाग इसकी जांच कर दे। अब राबड़ी देवी के बंगले को लेकर लड़ाई चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का बंगला कितना आलीशान है हम आपको यह पूरी कहानी आगे बताने वाले हैं। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आपको 16 बीघा का मतलब पता है? इतना खेत अगर आज की तारीख में किसी एक किसान के पास रहता है तो उसे बड़ा समृद्ध किसान माना जाता है और उसकी हैसियत बड़ी यहाँ की जाती है, मतलब कि वो बड़ा किसान है। 16 बीघा का मतलब कि वो अच्छा खासा हैसियत वाला किसान है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब उस मुख्यमंत्री के बंगले को बड़ा करने के लिए कई दूसरे बंगले को उसमें शामिल कर लिया गया था और उस बंगले को जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी रहा करते थे तब के मुकाबले और बड़ा बनाया गया और नीतीश कुमार उसमें 2 दशक से ज़्यादा रहे थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तब वो बेहद ही शांति से बंगला खाली कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं तथा इसके बाद सम्राट चौधरी उस मुख्यमंत्री आवास में आते हैं और पहले से सम्राट चौधरी के पास उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक बंगला मौजूद था। लेकिन सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री आवास में रहने आते हैं तब वह उप मुख्यमंत्री वाला बंगला खाली नहीं करते बल्कि मुख्यमंत्री आवास को और बड़ा बना देते हैं और रणनीतिक तौर पर यह आदेश जारी करवा देते हैं कि उप मुख्यमंत्री का आवास भी अब मुख्यमंत्री आवास का ही हिस्सा होगा। और इस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवासों में सबसे बड़ा बन गया। अब इस बंगले के अंदर क्या है? तो इस बंगले के अंदर जैसे 5 स्टार होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं तो रुकते हैं, आपने सुना होगा, उस प्रकार का आलीशान रूम बनाया गया है। कुछ उसी प्रकार का आलीशान कई सारे कमरे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, मीटिंग रूम है, कई सारी चीजें हैं। इस बड़े बंगले के अंदर आम का बगीचा है, जो लीची का बगीचा है वो अलग है और 140 प्रकार से अधिक औषधीय गुण वाले पौधे तथा फूल और फल लगे हुए हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी ने इस बंगले को 16 बीघा का बना दिया, लेकिन अपने उप मुख्यमंत्री वाले बंगले को छोड़ना ठीक नहीं समझा। आप जानते हैं क्यों? इसके पीछे की कहानी नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सम्राट चौधरी को इस बात पर विश्वास है कि जो उप मुख्यमंत्री वाला बंगला है वह बेहद ही उनके लिए शुभ रहा है और सिर्फ इसलिए वह मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री का आवास उनको मिल गया, लेकिन उसको 16 बीघा का बनवा लिया और अपना उप मुख्यमंत्री का जो बंगला था उस परिसर को खाली नहीं किया बल्कि तोड़ फोड़ करके उसे भी इसी का हिस्सा बनाया, उसे सजवा दिया। अब आइए इस कहानी के दूसरे चैप्टर पर जिसमें राबड़ी आवास के ऊपर हम बात करेंगे। पहले बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री को आवास देने का कानून था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कानून रद्द हो गया और फिर अब पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटित नहीं किया जाता है। तेजस्वी यादव विधायक हैं तथा नेता प्रतिपक्ष हैं, राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य हैं, तो इस आधार पर उनके लिए बंगला आवंटित हो सकता है, लेकिन राबड़ी आवास सरकार देना नहीं चाहती है। तेजस्वी यादव के लिए सरकार बंगला दे रही है तथा राबड़ी देवी को भी बंगला दे रही है, लेकिन राबड़ी आवास नहीं दे रही है बल्कि अब दूसरा बंगला आवंटित किया जा रहा है। और असल दिक्कत यह है कि राबड़ी आवास जो मौजूदा है वह बहुत बड़ा है तथा अब जो नया आवास दिया जाएगा वह आवास फ्लैट नुमा है और वहां पर इतनी जगह नहीं है। कहा जा रहा है कि एक प्रमुख कारण बंगला ना छोड़ने के पीछे का यह भी है। एक बात और आप यहां पर समझिए कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार का बंगला से प्रेम बड़ा ही पुराना रहा है और तेजस्वी यादव आपको याद होगा जब उप मुख्यमंत्री बने थे पहली बार तो उनको लगा था कि अब वह लगातार उप मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको जो बंगला दिया गया था उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसको आलिशान तरीके से सजाया गया, तमाम जगहों पर एक एक एसी एक एक कोने में लगाया गया और
जब उप मुख्यमंत्री के पद से वो हटे थे तब वह बंगला छोड़ना नहीं चाहते थे, राजी नहीं थे। तब मामला अदालत तक पहुंचा था। इस बार तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीरज कुमार यहां तक कह रहे हैं कि राबड़ी देवी के आवास में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा रुपया और सोना छुपा कर रखा गया है। ऐसा हो सकता है और इसी कारण से लालू प्रसाद यादव का परिवार यह बंगला खाली करना नहीं चाहता है। अब यहां पर आप मुझसे पूछिएगा कि क्या वाकई में राबड़ी देवी बंगला ना खाली करके ठीक कर रही हैं, तो मेरा जवाब है कि वह बेहद गलत कर रही हैं और इसका संदेश भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों के मन में सिर्फ यही भावना बढ़ती चली जाएगी कि लालू प्रसाद यादव का परिवार अपने व्यक्तिगत सुख के लिए राजनीति कर रहा है। और एक उदाहरण यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार 2 दशक से ज़्यादा लगातार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा तो मुख्यमंत्री आवास उनको छोड़ना था तो उन्होंने बिना देरी किए उसको तुरंत छोड़ दिया। कोई बवाल नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन राबड़ी देवी अपना एक बंगला खाली करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति में समय का इंतजार करना बेहद महत्वपूर्ण होता है और राबड़ी देवी को सबसे पहले अपना बंगला खाली करना चाहिए था और फिर वह अगर किसी को गलत तरीके से बंगला मौजूदा वक्त में सरकार ने दे रखा है तो उसके खिलाफ लड़ाई छेड़नी चाहिए थी। लेकिन जब तेजस्वी और राबड़ी अपना आवास ही खाली करना नहीं चाहते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तब सीधे तौर पर यह मैसेज आता है कि वह सिर्फ अपने बंगले को बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। जब बात सच है कि सम्राट चौधरी को भी बंगला से प्रेम है और उन्होंने बिहार के आधिकारिक मुख्यमंत्री निवास स्थान को बहुत भव्य बना दिया है, लेकिन सम्राट चौधरी अगर कल की तारीख में मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे और तब वह बंगला नहीं छोड़ेंगे, तब उनके साथ भी ऐसा ही सुलूक उस वक्त की सरकार करेगी। और अगर सम्राट चौधरी भी उस वक्त पर आवास खाली नहीं करेंगे तो गलत मैसेज जाएगा ही जाएगा। फिलहाल बिहार में आवास को लेकर लड़ाई चल रही है और आवास को लेकर लड़ाई चल रही है तो हमने सिर्फ यह बताना चाहा कि मौजूदा वक्त में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी भव्य आवास से प्रेम है और तेजस्वी यादव का आवास प्रेम तो किसी से छिपा ही नहीं है, लेकिन राबड़ी आवास को खाली ना करना एक गलत मैसेज दे रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि बपौती नहीं, यानी कि राबड़ी देवी के बाप का बंगला थोड़ी है, लालू यादव के बाप का नहीं है, तेजस्वी यादव के बाप का बंगला नहीं है। सम्राट चौधरी ये बात सबके परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि यह किसी का बपौती नहीं है और वह कहते हैं कि जो पद से जाएगा उसको बंगला खाली करना ही पड़ेगा और सीधा अल्टीमेटम था कि राबड़ी जी आपको कहा जा रहा है बंगला खाली करिए वरना सरकार खाली कराना जानती है। फिलहाल सम्राट चौधरी का बंगला एक तरफ, जो भारत के सबसे आलीशान बंगलों में से एक बन चुका है, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का आवास बन चुका है पूरे भारत में, इसको लेकर के चर्चा और इसको लेकर के कटाक्ष विपक्ष का एक अलग है। लेकिन दूसरी तरफ राबड़ी आवास का मामला है जहां पर राबड़ी देवी और उनका परिवार रहता है लेकिन वह खाली करना नहीं चाहते। हमने आपको दोनों पक्ष की कहानी बताई है। सम्राट चौधरी का जो भव्य 16 बीघा का आवास है, इसकी कहानी विशेष तौर पर सुनाई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उस पर भी चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।